नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आप सभी का स्वागत है मेरे नवीन ब्लॉग में। आप देख रहे हैं नैनीताल श्रृंखला। पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हम गोलू देवता मंदिर तथा नीम करोली बाबा आश्रम कैंची धाम गए थे और वहां आशीर्वाद प्राप्त किया। उस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, कृपया जाकर अवश्य देखें। वर्तमान में हम नैनीताल उत्तराखंड की नैनी झील के तट पर स्थित पावन नैना देवी मंदिर में उपस्थित हैं। हम आज दोपहर लगभग 3 बजे नैनीताल पहुंचे थे, होटल लेकर विश्राम किया और आज नौका विहार हमने नहीं किया क्योंकि कुहेसा लगा हुआ था और इतना अच्छा मौसम भी नहीं था। सोचा कि विश्राम करके सायंकाल मॉल रोड और नैना देवी मंदिर के दर्शन हेतु निकलेंगे। अभी हम माता रानी के दरबार में उपस्थित हैं और माता रानी के आरती में सम्मिलित होने जा रहे हैं। उनके दर्शन हेतु अत्यंत उत्सुक हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ माता रानी के प्रति श्रद्धा बनाए रखें और दर्शन का लाभ उठाएं। नैनीताल की कुहासे भरी पहाड़ियों में जहां पन्नी सी झील आकाश का प्रतिबिंब बनती है, वहां स्थित है मां नैना देवी का पावन मंदिर, एक ऐसा तीर्थ जो दिव्य वेदना को जन्मा। कहते हैं कि जब सती माता की नेत्र यहाँ गिरे तब यह झील प्रकट हुई और मंदिर उनकी दृष्टि को समर्पित हुआ। एक प्रातः मीरा नामक एक दुखी बालिका मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी, हाथ में पीड़ा से भरा पत्र लिए। जब उसने वह पत्र देवी के चरणों में रखा, मंदिर की घंटियां बज उठी और उसकी मौन वाणी गीत में परिवर्तित हो गई। उस दिन से मीरा मंदिर की कथावाचिका बन गई। उसके भजन झील के पार गूंजते रहे, जैसे उसका हृदय स्वयं चंगा हो गया हो। एक अश्रु झील बना, एक प्रार्थना गीत बनी और श्रद्धा ने नैना देवी की आंखों में अपना घर पाया। मित्रों, इस समय यहाँ नंदा देवी महोत्सव चल रहा है, जो वर्ष में एक बार होता है। इसमें नंदा और सुनंदा दोनों बहनों की मूर्तियां स्थापित की जाती है और विधिवत पूजन होता है। कुमाऊं की हृदय भूमि में नंदा और सुनंदा देवी को दिव्य बहनों के रूप में पूजा जाता है, जो पवित्रता, शक्ति और पुत्रित्व की प्रतीक हैं। प्रत्येक वर्ष इस महोत्सव में केले के तनों और मिट्टी से उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं, जैसे बेटियां घर लौट रही हों। किंवदंती के अनुसार नंदा भगवान शिव से विवाह हेतु कैलाश गईं और लोगों ने उन्हें विदा करने हेतु यह उत्सव प्रारंभ किया, गीतों, अनुष्ठानों और अश्रुओं के साथ। सुनंदा उनकी सखी, प्रेम और बहनत्व की प्रतीक हैं। महोत्सव के अंत में मूर्तियां जल में विसर्जित की जाती है, प्रकृति में लौटती हैं, पर भक्तों के हृदयों से कभी विलग नहीं होती। देखिए नैना देवी मंदिर से नैनी झील की संध्या की छटा। रात्रि में पर्वतों का दृश्य अत्यंत मनोहारी है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वन में जुगनू चमक रहे हों। झील के किनारे मछलियां क्रीड़ा कर रही हैं, नेत्रों के लिए एक अनुपम दृश्य। यहाँ मछलियों को आहार देना अथवा मछली पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध है और दंडनीय अपराध है। यह नौका विहार का केंद्र है, जहां से आप दिन में नौका यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। इसके विषय में मैं आगे इसी ब्लॉग में विस्तार से बताऊंगा। यह नैनी झील के समीप का मैदान है, जहां इस समय नंदा देवी महोत्सव के कारण मेला चल रहा है। यह उत्सव का समय है और अनेक प्रकार के गुंबदाकार स्टॉल छोटे छोटे बाजार के रूप में सजे हैं। एक बात विशेष रूप से बताना चाहूंगा, यहाँ की भूमि व्यवस्था आप देखिए अत्यंत सराहनीय है। वर्षा ऋतु होने के कारण यहाँ छोटे छोटे समरूप पत्थरों की पिचिंग की गई है, जो देखने में अत्यंत सुंदर लग रही है और चलने में भी सहज अनुभव होती है। मेला दिल्ली और गुरुग्राम के मेलों जैसा ही है। यहाँ की जो विशिष्टता है वो है वस्त्रों में, जो पर्वतीय क्षेत्र के अनुसार है। अब हम डोलती हुई नौका की सवारी करने जा रहे हैं और हमने टिकट ले लिए हैं। यहाँ अनेक प्रकार की झूलों की व्यवस्था है। अब हम झूले पर बैठ चुके हैं और यह प्रारंभ होने को है। मित्रों, इस क्षण मैं झूले की गति को रिकॉर्ड करना चाहता था, परंतु दुर्भाग्यवश मेरे हाथ की पकड़ ढीली पड़ने लगी और मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगा। तब मैंने मोबाइल को दूसरे कोण से पकड़ा और पैर व हाथ से पकड़ बनाने का प्रयास किया। बाल बच गया मित्रों। इस झूले में कोई सुरक्षा लॉक नहीं था, सिर्फ सामान्य बैठना और झूलना। यदि आप गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के अनुसार स्वयं को संतुलित नहीं रख पाए तो गिरने की संभावना निश्चित रहती है।
सवारी के बाद हमने मेले में थोड़ी बहुत खरीदारी की। अधिक सामान नहीं लिया क्योंकि बाइक यात्रा में भार उठाना कठिन होता है। अब हम मॉल रोड पर रात्रि भोजन हेतु आ गए हैं मित्रों। यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं पर हम आ गए हैं दिल्ली वाला रेस्टोरेंट में। तो देखिए नैनीताल में भी हमें दिल्ली वाला रेस्टोरेंट मिल ही गया क्योंकि हम दिल्ली से जो हैं बस मजाक कर रहा हूँ मित्रों। हमने 2 विशेष थाली 350 प्रति थाली के अनुसार मंगाई है। आइए भोजन करते हैं। यदि आप मुझे पूछें कि भोजन की गुणवत्ता कैसी थी तो मैं आपको ईमानदारी से कहूंगा स्वाद अत्यंत उत्तम था। मैं आपको यहाँ भोजन करने हेतु सिफारिश जरूर करूंगा। भोजन के उपरांत अब हम अपने होटल की ओर जा रहे हैं जो ऊंचाई पर स्थित है। लगभग यहाँ से 15 मिनट पैदल चलना पड़ेगा। फिलहाल अभी हम मॉल रोड पर हैं और रात्रि भोजन के बाद सैर कर रहे हैं। मेरी बाएं और नैनी झील है। मॉल रोड पर अनेक रेस्टोरेंट और खरीदारी की दुकानें भी हैं। तो चलिए मित्रों ठीक है, अब आपसे भेंट होगी कल प्रातः, तब मैं आपको अपने होटल से दृश्य दिखाऊंगा। सुप्रभात मित्रों, नैनीताल से देखिए ये दृश्य हमारे होटल की छत से कितना मनोहारी दृश्य है। वास्तव में प्रातः से ही भारी वर्षा हो रही थी। कल हम नौका विहार नहीं कर सके क्योंकि अत्यधिक कुहासा था और झील का दृश्य स्पष्ट नहीं था। हमने सोचा था कि प्रातः नौका विहार करेंगे परंतु अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। देखिए वो मेला जहाँ हम कल संध्या गए थे, अब वहाँ भीड़ नहीं है परंतु कल वहाँ अत्यधिक भीड़ थी। यदि आप देखें तो अभी नौका विहार नहीं हो रहा है। देखते हैं कि हमें नौका विहार का अवसर मिलता है या नहीं। अभी मैं होटल के कमरे में हूँ और यह दृश्य खिड़की से लिया गया है। देखिए कितना प्यारा दृश्य है। एक घंटे के बाद हमने लगभग 8:30 बजे प्रातः चेकआउट करने का निर्णय लिया। जब हम होटल से नीचे मॉल रोड पर आए तो किसी ने हमारे पीछे से आवाज दी और हमें नौका विहार के लिए बुला रहा था। हमारी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि हम सोच रहे थे कि शायद इस बार हमें नौका विहार का अवसर नहीं मिलेगा। हमने बाइक पार्क की और अब हम नौका में हैं। एक बात नौका विहार के विषय में बताना चाहूंगा। यह झील 2 भागों में विभाजित है। नैना देवी मंदिर की ओर को मल्लीताल कहा जाता है और बस स्टैंड की ओर को तल्लीताल। हमने मल्लीताल नौका केंद्र से यात्रा आरंभ की है। अभी भी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है परंतु मौसम सुहावना है। आप देख सकते हैं हमारे समूह का एक भाग उस नौका में है और ये भाई दोनों चप्पू चला रहे हैं अपने मेहनत से। वो रहे मां नैना देवी की मंदिर। नैनीताल में नौका विहार आधी झील तक होता है। यदि आप मल्लीताल से यात्रा करें तो तल्लीताल की ओर आधी झील तक जा सकते हैं और यदि तल्लीताल से यात्रा करें तो मल्लीताल की ओर आधी झील तक जा सकते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि नौका यात्रा सिर्फ आधी झील की होती है, दोनों तरफ से, पूर्ण झील की नहीं होती, ठीक है। और उस आधी झील की यात्रा में भी 2 तरीके का यात्रा होता है। एक होता है पूर्ण वृत्तीय जिसमें पूर्ण यात्रा कराई जाती है आपको उस पूरी आधी झील की। एक होता है अर्धवृत्तीय नौका यात्रा जिसमें उस आधी झील से भी कम यात्रा कराई जाती है। पूर्ण यात्रा का शुल्क रहता है 420 रुपए और अर्ध यात्रा का 320। नौका में सवार होने के लिए अधिकतम 3 व्यक्ति ही अनुमत हैं। उससे अधिक आप नहीं बैठ सकते। अगर आप 4 जन हैं तो आपको 2 नौकाएं लेनी होंगी। पूर्ण यात्रा लगभग 30 से 35 मिनट की होती है जबकि अर्ध यात्रा 20 से 25 मिनट की। हमने यहाँ पूर्ण यात्रा ली थी। हमने 2 अलग अलग नौकाएं ली थी और हमने पूर्ण यात्रा की थी। देखिए ये हमारी नौका है और वह दूसरी नौका में हमारे साथी हैं। वो हमारी वीडियो बना रहे हैं और हम उनकी। यह दृश्य अत्यंत सुंदर है। नैनीताल आकर यदि नौका विहार न किया तो यात्रा अधूरी रह जाती है। तो मित्रों इस समय मौसम अत्यंत सुहावना हो गया है। वर्षा थम चुकी है और झील की सतह पर सूर्य की किरणें झिलमिला रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति स्वयं हमारे स्वागत में मुस्कुरा रही हो। यह अनुभव सचमुच अलौकिक है। नैनीताल की नौका यात्रा एक स्वप्नील अनुभूति है। हमने नौका में अनेक चित्र और वीडियो लिए और फिर मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए नैनीताल से विदा लेने का निर्णय लिया। हमने स्नो व्यू पॉइंट, नैना पीक, इको केव गार्डन जैसे अन्य दर्शनीय स्थलों को इस बार स्थगित कर दिया। यदि आप नैनीताल की संपूर्ण छटा देखना चाहते हैं तो मॉनसून से पहले या बाद में यात्रा करें, तब दृश्य अधिक स्पष्ट और मनोहारी होते हैं। अब लगभग प्रातः 11 बजे हम नैनीताल से प्रस्थान कर रहे हैं। हमने वापसी के लिए सबसे छोटा मार्ग चुना है जो कि है काला ढूंगी मार्ग,
क्योंकि हमें नैनीताल से सीधा दिल्ली जाना है, तो हम छोटा मार्ग चुन के जा रहे हैं। इस बार हमने वह मार्ग नहीं लिया जिससे हम आए थे, जो था कि रानीबाग, काठगोदाम, हल्द्वानी रूट वाला मार्ग होकर। तो प्रिय मित्रों, आगामी व्लॉग में पुनः भेंट होगी, जहां हम यात्रा की अगली श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यदि यह व्लॉग आपको रुचिकर एवं मनोहर प्रतीत हुआ हो तो कृपया इस वीडियो को प्रसन्नता पूर्वक पसंद करें तथा हमारे प्रसारण पथ को सदस्यता प्रदान करें। आपके स्नेह एवं सहयोग हेतु हार्दिक धन्यवाद। शुभकामनाओं सहित जय श्री राम।